नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे ईपीसी यानी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट के बारे में। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट क्या है? एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट बेसिकली बैंकों द्वारा एक्सपोर्टर्स को प्रदान की जाने वाली लोन फैसिलिटी है। अब ये कैसे मिलती है? सपोज कीजिए आपके पास $1,00,000 का ऑर्डर है, तो बैंक द्वारा आपको 75% यानी $75,000 का ऋण प्रदान किया जा सकता है आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए हमें बैंक से एक लिमिट बनवानी पड़ती है, जिसे कि ईपीसी कहते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। ईपीसी बैंक द्वारा जनरली आपके पूर्व में किए गए एक्सपोर्ट टर्नओवर के आधार पर आपको दी जा सकती है, या फिर आपका कोई दूसरा बिजनेस हो उसके आधार पर आपको दी जा सकती है नया बिजनेस एक्सपोर्ट का चालू करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी हो तो वैसे भी आपको दे सकते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे। और कई केसेस में नए व्यवसाय को भी बैंक, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है या आपकी फ्यूचर के प्रोजेक्शंस ठीक है, तो नए व्यवसाय को भी बैंक द्वारा मदद दी जाती है। अब एक बार अपनी लिमिट सेट हो गई ईपीसी की, तो हमको क्या करना है? एक्सपोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो बैंक में ले जाके देना है। बैंक उसके बेसिस पे आपको फाइनेंस कर देगा। जब आपका माल रेडी हो जाए तो आप उसको शिप कर सकते हैं। शिप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके, वो आपको बैंक में लगाने पड़ेंगे। बैंक में सपोज कीजिए आपका अगर पेमेंट एट साइट है तो 25 दिन 30 दिन मैक्सिमम में पैसा आ जाता है। अगर आपका एलसी के अगेंस्ट है 60 दिन 90 दिन की, तो 60 दिन या 90 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा। और वो जो पेमेंट आएगा आपका विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी में, वो आपका ईपीसी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये ईपीसी ऐसे रनिंग चलती रहती है। दो तरह की ईपीसी होती है, या तो आप रनिंग ईपीसी ले सकते हैं या फिर रिवॉल्विंग ईपीसी ले सकते हैं। यानी एक आपने ईपीसी लिया, 6 महीने बाद उस वो ड्यू होगी तो दूसरी अपन ने ईपीसी ले ली। या फिर रनिंग ईपीसी होती है, वो चलती रहती है कंटिन्यूस। एक ऑर्डर के अगेंस्ट ली, फिर दूसरे ऑर्डर से जो पैसा आया वो उस ऑर्डर में भुगता दिया, ऐसे करके वो रनिंग चलती रहती है। अब ईपीसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? ईपीसी में जो आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए है वो मैक्सिमम 8.5-9% इंटरेस्ट रेट एक्सपोर्ट पैकिंग रेट में लगती है। उसमें भी 5% की इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो इफेक्टिवली आपकी इंटरेस्ट रेट जो पड़ी वो 3.5 से 4% के करीब पड़ती है, जो कि बहुत ही सस्ती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक्सपोर्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है इससे। अब प्रश्न ये है कि इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती कैसे है? इंटरेस्ट सबवेंशन आपको अपफ्रंट मिलती है। अपफ्रंट मतलब आपकी ब्याज की दर 3.5 से 4% लगेगी। ये नहीं कि पहले आपके 8.5% रेट लगे और 5% आपके खाते में क्रेडिट हो। नहीं, आपको इंटरेस्ट रेट जो देनी है बैंक द्वारा 3.5 से 4% आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडी ही लगाई जाएगी। ठीक है। अब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी किसको? इंटरेस्ट सबवेंशन बेसिकली आरबीआई द्वारा मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, बट जो ट्रेडर्स पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग करते हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और उनको भी इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है आरबीआई द्वारा। तो हमने देखा कि ईपीसी एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, और एक्सपोर्टर्स को ईपीसी ज़रूर से अवेल करनी चाहिए। नमस्कार।